वनडे क्रिकेट की रेलेवेंस बहुत कम रह गई है। अब रेलेवेंस पता अब लोगों को याद आएगा बिकॉज साल है 2023। साल कौन सा है? 50 ओवर वर्ल्ड कप का। तो अब जाके सभी बोर्ड को अब ये ओडीआई क्रिकेट की रेलेवेंस याद आए कि देखो यार ओडीआई क्रिकेट बहुत जरूरी है। अब ओडीआई क्रिकेट ज्यादा 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 खेले जाएगा, बिल्डअप टू द वर्ल्ड कप। लोगों को याद आएगी कि टीम कैसे बनानी है, क्या कुछ करना है। देखो T20 क्रिकेट भी खेला जाएगा बिकॉज T20 क्रिकेट खेलना एक एक पैसे कमाने का मशीन बन गया लिटरली हर बोर्ड के लिए। ऑब्वियसली इस साल वर्ल्ड कप है 50 ओवर, तो 50 ओवर वनडे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन T20 का क्या है? T20 लिटरली कोई भी बोर्ड लिटरली 3 दिन के अंदर 2 या 4 दिन के अंदर 3 मैच करा के सीरीज खत्म करा देता है। 40 ओवर की गेम है, वनडे में आपको 100 ओवर खेलने होते हैं, यानी कि पूरा एक दिन लग जाता है वन डे क्रिकेट। T20 3-4 घंटे की गेम है, 40 ओवर का खेल है, खत्म। एक दिन रिकवरी, परसों फिर दूसरा मैच, फिर एक दिन रिकवरी, यानी कि 4-5 दिन में 3 मैच की सीरीज खत्म हो जाती है। यानी कि फिर भी अभी भी हमें T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वनडे क्रिकेट का इस साल बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं इंडिया की, बिकॉज हम अपना इस साल का ओडीआई कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेंस्ट श्रीलंका एट होम। ठीक है, श्रीलंका एट होम, मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई परेशानी होनी चाहिए। श्रीलंका T20 में काफी हद तक कम्पीट किया, पहले 2 मैच तो बहुत अच्छा कम्पीट किया, लेकिन वनडे में मुझे नहीं लगता कि हमें इस सीरीज को लिटरली व्हाइट वॉश 3-0 से जीतने में कुछ भी तकलीफ होनी चाहिए। मैं श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। यही श्रीलंका घर में वनडे में ऑस्ट्रेलिया को पिछले साल हराया था, जुलाई अगस्त में, घर में 3-2 से सीरीज हराई थी ऑस्ट्रेलिया को, सॉलिड प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन टीम। तो मैं श्रीलंका को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इंडिया से अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन जब इंडिया का स्क्वाड आया था, और एक बीसीसीआई ने बहुत बड़ी चीज कही थी कि हमने 20 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिनके इर्द गिर्द ये टीम बनेगी, जिनको हम ट्राई एंड टेस्ट करेंगे। उन 20 में से हम अपनी 11 फिगर आउट करेंगे अक्टूबर 50 ओवर वर्ल्ड कप तक। ऑब्वियसली ओडीआई वर्ल्ड कप की रेलेवेंस अब सबको याद आएगी बिकॉज इस साल वर्ल्ड कप है। तो टीम इंडिया भी मेरे ख्याल से अभी जनवरी से लेकर सितंबर आते आते, अक्टूबर आते आते, मेरे हिसाब से टीम इंडिया इजीली 20+ वनडे खेलने वाली है। 3 अभी श्रीलंका से, 3 फिर न्यूजीलैंड से, फिर आईपीएल होगी, फिर अगले साल अगले महीने आपकी 3 वनडे ऑस्ट्रेलिया से होंगे, टेस्ट 4 टेस्ट के बाद 3 वनडे होंगे, यानी कि फिर आईपीएल होगी, फिर जाके दोबारा मेरे अकॉर्डिंग इंडिया इजिली अक्टूबर आते आते 20 से ऊपर वनडे खेलने वाली है। यानी कि 20 वनडे को आप कैसे देखते हो? आपको ये ऐसे दिखनी चाहिए कि दिस इज द टाइम टू बिल्ड द टीम। हमें T20 तो हमने फकअप कर दिया, एक साल में 2-2 T20 वर्ल्ड कप पर हम टीम नहीं बना पाए, हम अपनी 11 डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन दिस इज द टाइम। अब हमें वनडे की टीम बनानी है। और वनडे का स्क्वाड क्या है? शिखर धवन, यस, बॉटम लाइन थी, मैं इस पर चर्चा पहले भी किया हूं कि शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया है लिटरली। अब बीसीसीआई देख रही है कि 2023 वर्ल्ड कप में शिखर धवन नहीं है, इसलिए शिखर धवन को बिल्कुल साइड कर दिया गया। और यह सही टाइम था लिटरली। अगर अभी आप शिखर धवन को 3 वनडे श्रीलंका से खिलाते, 3 वनडे फिर न्यूजीलैंड से भी अभी एक साथ ही है, यानी कि 6 वनडे खिला देते, फिर आपको लगता है यार अब मैं शिखर धवन को हम इस टीम में नहीं देख पा रहे हैं, शिखर धवन की फॉर्म नहीं है, तो भाई वो बात सही नहीं होती, वो डिसीजन सही नहीं होता। इसका मतलब जो नया बंदा है उसको 6 गेम्स कम मिलने थे। यानी कि अगर आप शिखर धवन से मूव ऑन करके हो, दिस इज गुड टाइम। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी जो हमारे 15-20 वनडे जो हमने खेलने हैं प्रायर टू वर्ल्ड कप, जो भी नया बंदा इस पोजीशन पे धवन की जगह ट्राई होगा, एटलीस्ट उसको एक फेयर चांस मिलेगा, एटलीस्ट उसको गुड इनफ रन ऑफ गेम्स मिलेगा टू जस्टिफाई हिज गेम, टू जस्टिफाई सिलेक्शन इन द टीम। लेकिन शिखर धवन ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। 2015 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन ने हमारे लिए क्या काम किया है, बहुत शानदार। इवन 2019 के वर्ल्ड कप में ओवल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो 100 मारा था, फिर 100 के बाद जो फिंगर की इंजरी हुई थी उसके बाद रूल्ड आउट हुआ था। लेकिन धवन ने आईसीसी टूर्नामेंट 2013 की चैंपियन ट्रॉफी का इंग्लैंड में रोहित शर्मा और धवन का कितना मेजर कैंपेन था। यानी कि धवन, अगर मैं पिछले 10 साल उठा के देखो तो धवन हैज बीन द मैन ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट फॉर इंडिया। सो यस, इट्स अ बिग कॉल। लेकिन धवन की फेवर में एक चीज नहीं थी, धवन की फेवर में ये चीज नहीं थी, बिकॉज धवन पिछले 1-1.5 साल से T20 से ड्रॉप है, धवन 2 साल से टेस्ट टीम से ड्रॉप है। यानी कि शिखर धवन, हमारा भाई साहब गब्बर भाई, लिटरली एक फॉर्मेट ऑफ द गेम खेल रहे हैं। और पिछले 2 साल में क्या हुआ है? बिकॉज 2 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, बिकॉज टेस्ट की चैंपियनशिप की साइकिल चली है। इसका मतलब कि टीम इंडिया ने पूरा साल टेस्ट T20 टेस्ट यही खेला है। लिटरली पिछले साल हमने लिटरली 10 वनडे नहीं खेले। यानी कि शिखर धवन आईपीएल तो खेलता, लेकिन उसके अलावा पूरे साल 2 महीने के आईपीएल, यानी कि शिखर धवन 10 महीने क्या कर रहा था? लिटरली वो 10 महीने लिटरली उसमें से 5-6 महीने लिटरली कोई मैच नहीं, कोई गेम टाइम नहीं, एक सीरीज जिम्बाब्वे, कभी बांग्लादेश, बस दैट्स इट। 8 से 10 वनडे। यानी कि शिखर धवन को इस 35-36 की उम्र में गेम टाइम मार गया उस बंदे को लिटरली गेम टाइम मार गया भाई। ऐसा नहीं कि शिखर धवन की कोई फिटनेस खराब है,
ऐसा नहीं है कि शिखर धवन का कोई हैंड आई कोऑर्डिनेशन चला गया, ठीक है, या वो बैटिंग भूल गया। लिट आराम से शिखर धवन ये वर्ल्ड कप की टीम में इस साल रह सकता था, लेकिन उसको बेचारे को एक फॉर्मेट खेला, उसको लिटिल गेम टाइम मार गया, उसको वो कॉम्पिटेटिव, वो इंटरनेशनल लेवल का, उस क्वालिटी का वो क्रिकेट नहीं खेल पाया। मेरे हिसाब से शिखर धवन को डोमेस्टिक जब टाइम मिलता था, उसको विजय हजारे, सकलैन मुश्ताक, उस भाई साहब को ये चीजें खेलनी चाहिए थी। भाई आप काउंटी में चले जाते यार, जुलाई अगस्त में अगर आपके पास टाइम था आप काउंटी खेलाते। आप रॉयल लंदन कप होता है 50 ओवर कंपटीशन, आपको वनडे खेलना था इंग्लैंड में, वो खेलाते, बीसीसीआई की परमिशन ले लेते, बीसीसीआई परमिशन आपको देती। फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए बीसीसीआई परमिशन नहीं देती, इस चीज के लिए बीसीसीआई जरूर आपको परमिशन देती। काउंटी वाउंटी खेलते आप, 50 ओवर कंपटीशन खेलते आप, सकलैन सईद मुश्ताक ट्रॉफी खेलते, आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। अगर आपका सपना था शिखर भाई कि 2023 में मैं टीम इंडिया में खुद को देखना चाहता हूं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरा गेम टाइम बहुत हैम्पर हो रहा है, और उस गेम टाइम की वजह से मेरी फॉर्म हैम्पर हो रही है। मैं लिटरली साल में 10 वनडे कर रहा हूं, 2 महीने में ब्रेक ले रहा हूं, तो मेरी फॉर्म ही नहीं आ रही वनडे में। यही रीजन है कि शिखर धवन का वनडे में पिछले साल काफी खराब पैच रहा, बिकॉज गेम टाइम ही नहीं मिला भाई। 2 महीने बाद 3 मैच की सीरीज वनडे की, दैट्स इट, बिकॉज T20 टेस्ट इतने ज्यादा खेले गए। यानी कि शिखर धवन चाहता, उसका इतना सीरियसली वो सपने को लेता 2023 में टीम इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना, तो भाई वो मेरे हिसाब से शिखर धवन की गलती है भाई, लिटरली आपकी गलती है। आपने जो आप कर सकते थे, आपने अपनी मैच फिटनेस, गेम फिटनेस, उस लेवल के लिए वो चीजें नहीं की, और इट्स फेयर इनफ। अब आप मेरे हिसाब से ओपनर कौन आना चाहिए? कोई बोल रहा है कि रोहित शर्मा के साथ अब ओपनिंग ईशान किशन को दो, बिकॉज ईशान किशन ने 200 मार दिया। आप एक ऐसे बंदे को कैसे ड्रॉप कर सकते हो जो 200 रन आपके लिए पिछले मैच में मार के आ रहा हो? ठीक है, बांग्लादेश ही सही, लेकिन उस बांग्लादेश ने पिछले 2 मैच में हमें हराया था। ये तीसरा वनडे था जब ईशान किशन टीम में आया और 200 मार दिया। तो आप एक ऐसे बंदे को कैसे ड्रॉप कर सकते हो 200 बार? बिल्कुल कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते भाई? करो, ईशान किशन को ड्रॉप करो। किस लिए करो? शुभमन गिल के लिए। लेकिन मैं T20 में शुभमन गिल को टीम में नहीं चाहता हूं। T20 में चाहता हूं शुभमन गिल को नहीं देखा जाए। अगर हमें अग्रेसिव ब्रांड खेलना, ये सब खेलना, शुभमन गिल की T20 टीम में जगह नहीं है। लेकिन मैं वनडे की बात कर रहा हूं। वनडे में शुभमन गिल ने पिछले 1 साल में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की है। कब कब की है? जब टीम इंडिया बांग्लादेश टूर गई है, या वेस्ट इंडीज टूर गई है, या जिम्बाब्वे टूर गई है, या कभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, बिकॉज रोहित शर्मा टेस्ट T20 दोनों फॉर्मेट खेल रहा था, तो उसको ब्रेक दिया जा रहा था। तो आपका फिर बिल्कुल एक चॉइस, आपने शुभमन गिल को 1 साल शिखर धवन के साथ ट्राई किया है। यानी कि शुभमन गिल को आप 15-20 मैच ओडीआई स्पॉट पे दे चुके हो, और उसने अच्छा किया है। एक होता है प्लेयर को 15-20 मौके दे रहे हो, वो प्लेयर जस्टिफाई नहीं करा पा रहा, तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन शुभमन गिल ने पिछले 2022 में ओपनिंग करते हो वनडे में टीम इंडिया के लिए अच्छी स्टार्ट दी है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाइड है कि शुभमन गिल ने उस प्लेस को अर्न किया। ऐसा नहीं ईशान किशन ने कोई खराब किया, ठीक है, उसने 200 मार दिया। किसी को लग रहा 200 मार के कैसे ड्रॉप कर सकते हो? इसलिए कर सकते हैं कि भाई एक प्लेयर है जो 15-20 मैच से कंसिस्टेंटली खेल रहा है, ठीक है। आप एक तरफ 200 देख रहे हो, तो एक तरफ शुभमन गिल की मेहनत भी देखो। वनडे क्रिकेट में उसकी मेहनत है, और वो वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है लिटरली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शुभमन गिल एक लंबी रेस का घोड़ा होगा वनडे क्रिकेट, और टेस्ट में भी हो सकता है। वनडे क्रिकेट क्यों? बिकॉज वो उसके स्टाइल की गेम है। देखो शुभमन गिल कैसा प्लेयर, शुभमन गिल इज अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल। शुभमन गिल गेंद को मेरिट पे खेलने वाला, यानी कि कम रिस्क के साथ अच्छे से आपकी मेरिट पे खेल के चौके निकाल देगा, रिस्ट वर्क से निकाल देगा, अलोंग द ग्राउंड कट कर देगा, ड्राइव कर देगा। यानी कि उस बंदे की जो T20 में उसको गेम खिलाई जा रही है, वो उसकी गेम नहीं है। शुभमन गिल की गेम नहीं है कि वो स्टेप आउट करे, स्लॉक करे, हवा में गेंद मारे, उड़ा दे, अप दी एंटी करे, स्ट्राइक रेट अपना 150 लेके जाए, नहीं। उसकी ये नेचुरल गेम है, और वनडे में यही डिमांड है यार। आप ओपनर आ रहे हो, आप मेरिट पे गेंद को खेलो, खराब गेंद आ रही है, यू पुट इट अवे, यू प्ले इट अलोंग द ग्राउंड। यानी कि आप अपनी गेम खेलते खेलते आप एंकर कर सकते हो एक साइड से। शुभमन गिल लिटरली 50 बॉल में 50 मारे, 100 बॉल में 100 मारे, एक तरफ से एंकर करता रहे, तो वनडे में ये इस टाइप की पारी आपको शुरुआत देती है, फाउंडेशन देती है, मैच विनिंग नॉक साबित होती है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को बिल्कुल वनडे में ट्राई करना चाहिए, स्पेशली जब आप धवन को ड्रॉप कर चुके हो। और मेरे हिसाब से ईशान किशन को अभी अपनी टर्न का वनडे में उसको भाई को वेट करना पड़ेगा, डिस्पाइट स्कोरिंग 200। तो शुभमन गिल जैसा प्लेयर मुझे वनडे में एटलीस्ट, मैं चाहता हूं उसको 10 मैच प्रॉपर मिले, प्रॉपर 10-12 मैच उसको मिले। फिर हम देखेंगे 10-12 मैच में बहुत ज्यादा खराब कर ले, तो ईशान किशन को आप 10 मैच और बचेंगे ना। अगर हमने इस साल 20 वनडे खेलने हैं प्रायर टू वर्ल्ड कप, तो 10 मैच तो एटलीस्ट शुभमन गिल मेरे हिसाब से अभी से ट्राई होना चाहिए 10 मैच तक। रोहित शर्मा दूसरा ओपनर रहेगा, विराट कोहली 3 पे रहेगा, और विराट कोहली की T20 में फॉर्म वापस आई। विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तानी सही 100 मारा। विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट MCG में T20 वर्ल्ड कप में हमें मैच जिताया, बांग्लादेश के अगेंस्ट, यानी कि उस बंदे के रन आए। लेकिन वनडे में विराट कोहली का बल्ला अभी भी साइलेंट है भाई लोग, अभी भी साइलेंट है। और ये साल है वर्ल्ड कप का, ये साल है 50 ओवर वर्ल्ड कप का यार। और 50 ओवर वर्ल्ड कप, डोंट गिव मी दिस बुलशिट
टीम इंडिया में विराट कोहली से बड़ा मैच विनर नहीं है बॉस, नहीं है। T20 में आप ले सकते हो, आप किसी का नाम ले लो, हार्दिक पांड्या का नाम ले लो T20 में, आप सूर्य कुमार यादव को बोलो कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर T20 में है। लेकिन वनडे की टीम में आई रिपीट, विराट कोहली से बड़ा मैच विनर इंडिया के पास आज भी नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब विराट कोहली को T20 तो फॉर्म उसकी वापस आई, टेस्ट में विराट कोहली का स्ट्रगल है, लेकिन ये वनडे का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ 50 ओवर वर्ल्ड कप, और विराट कोहली की फॉर्म वापस आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए ये 3 मैच अगेंस्ट श्रीलंका, अगले 3 मैच अगले हफ्ते अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फिर फरवरी में 3 वनडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 9 वनडे। लिटरली हम 40-50 दिन में 9 वनडे खेलने वाले हैं, और ये 9 वनडे बहुत जरूरी है अगर आप विराट कोहली हो। यस मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको विराट कोहली की फॉर्म चाहिए, आपको 3 नंबर पे आपका बेस्ट बैट्समैन चाहिए होता है। 50 ओवर की गेम बहुत लंबी होती है, 50 ओवर की गेम में 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए होता, 50 ओवर की गेम में 100 का स्ट्राइक रेट मैच जिता जाता है। इसलिए विराट कोहली वनडे का गोट है, लिटरली गोट है भाई। चाहे 100 से चले जाओ, चाहे एवरेज से चले जाओ, चाहे कंसिस्टेंसी से चले जाओ, किसी भी रन से चले जाओ, किसी भी तरीके से विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है दुनिया का, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया का वनडे क्रिकेट में। पिछला 1-2 साल रफ गया उसका, बहुत रफ गया वनडे में, लेकिन इस साल विराट कोहली की फॉर्म आना बहुत जरूरी है। और ये 3 से जो मैंने 9 मैच गिनाए ना, ये विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली फॉर्म स्ट्राइक करता है ना, इंडिया के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा भाई। इंडिया की टीम में इससे बेहतर कुछ नहीं होगा वनडे टीम में कि विराट कोहली 3 रन पे फिर से रन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब 4 की बात कर, 4 पे श्रेयस अय्यर बिल्कुल स्टेबल। श्रेयस अय्यर को आप साइड नहीं कर सकते हो। पिछले 1 साल में श्रेयस अय्यर हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है अक्रॉस फॉर्मेट। हालांकि यह बात अलग है कि श्रेयस अय्यर को T20 में हमने चांसेस नहीं दिए, T20 टीम में उसको जगह नहीं मिली, पिछले साल पूरा साल नहीं मिली, लेकिन वनडे में जगह मिली और उस बंदे ने कंसोलिडेट किया 4 नंबर पे। लिटरली उसने कंसोलिडेट किया, टेस्ट में भी परफॉर्म किया, लेकिन मैं वनडे की बात कर रहा हूं, तो वनडे में उसने 4 नंबर को लिटरली ऑन किया है। यह हम टीम इंडिया वही है जो 2019 के वर्ल्ड कप आते आते हमने क्या किया, हमने 4 पे 2019 से पहले, प्रायर टू 2019 का वर्ल्ड कप 4 पे हमने राइडू को खिलाया 2 साल, ठीक है। उसके बाद हमने दिनेश कार्तिक को 4 पे फिट करने की कोशिश की, उसके बाद हमने ऋषभ पंत को 4 पे फिट करने की कोशिश की, और फिर वर्ल्ड कप 2019 आते आते हमें 4 पे किसकी याद आ गई? ऋषभ पंत की याद आ गई। यानी कि हमने, हमारा नंबर 4 ही डिसाइड नहीं हुआ। हमने विजय शंकर में हमको 4 नंबर पे 3D दिखा, राइडू, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक पर 4 नंबर पे इतना BCCI, राहुल, आपका रवि शास्त्री, विराट कोहली 4 नंबर नहीं ढूंढ पाए देखने। लेकिन अभी क्या है बॉस, अभी पिछले 1.5-2 साल का वनडे का रिकॉर्ड देखो, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स कर दो भाई। जैसे 3 पे विराट कोहली की स्टैंप है ना कि वर्ल्ड कप खेलेगा अक्टूबर तक इंडिया के लिए, वैसे ही 4 नंबर पे लिटरली अगर राहुल द्रविड़ को थोड़ी शर्म है, रोहित शर्मा को थोड़ा सा हल्का सा भी दिमाग है ना कि उसको पता है कि मेरी टीम कैसे बनेगी अक्टूबर आते आते वर्ल्ड कप तक, तो श्रेयस अय्यर का पहला नाम होना चाहिए नंबर 4 स्पॉट पे। इट्स सील्ड, इट्स फकिंग सील्ड। फिर बात आती है 5 पे। 5 पे मेरे हिसाब से ऋषभ पंत जब फिट होकर आएगा, ऋषभ पंत आएगा, और ये बुलशिट मुझे कोई मत देना ऋषभ पंत कैसे आएगा। T20 में ऋषभ पंत जरूर फेलियर रहा है, लिटरली फेलियर रहा है वो इंडिया के लिए T20 में, जितने उसको चांस मिले नहीं कर पाया। लेकिन टेस्ट में और वनडे में भी ऋषभ पंत एट नंबर 5 इज अ गेम चेंजर, इज अ लिटिल गेम चेंजर। जहां 3 नंबर पे विराट कोहली आपको स्टेबिलिटी देगा, 4 पे श्रेयस अय्यर भी आपको एक किस्म से स्टेबिलिटी देगा, वहां पे अब एक आपको 5 नंबर पे एक एक्सपेक्टर चाहिए, एक ऐसा बंदा जो आके लिटरली काउंटर अटैकिंग इनिंग हो, स्पिन पे टेक ऑन करना हो, या रन रेट को हाई करना हो, अप करना हो, वो काम ऋषभ पंत करेगा। लेकिन बिकॉज ऋषभ पंत अभी नहीं है, मैं चाहता हूं ऋषभ जब भी फिट होगा, 4 महीने बाद फिट हो, अगस्त आते आते फिट हो, ऋषभ पंत फिट होगा, जुलाई अगस्त आते आते ऋषभ पंत बिल्कुल फिट होगा। उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, नी लिगामेंट हर सर्जरी उसकी सक्सेसफुल हो चुकी है। आई होप ऋषभ पंत 2-3 महीने प्रायर टू अक्टूबर वर्ल्ड कप फिट होके आए और कम से कम 8-10 वनडे इंडिया के लिए खेले, 5 नंबर पे खेले। लेकिन अभी ऋषभ पंत नहीं है, तो 5 नंबर पे किसको ट्राई करे? KL राहुल है हमारे पास, KL राहुल को कोई बोलेगा ओपनिंग में ट्राई करो, नहीं चाहिए मुझे, KL राहुल नहीं चाहिए मुझे, शुभमन गिल ट्राई कर लो, इवन ईशान किशन ओपनिंग पे रोहित शर्मा के साथ वनडे में ट्राई कर लो, मुझे KL राहुल नहीं चाहिए भाई, मुझे इस टीम के वनडे टीम के आसपास नहीं चाहिए ऐसा बंदा। मुझे एक इतना सस्ता नशा, इतना वाहियात बंदा नहीं चाहिए जिसको हमने 45 टेस्ट खिला दिए, उस बंदे की एवरेज 30 में फंसी हुई है, अभी प्रूव नहीं कर पाया खुद को, जो वनडे में हर बार ऑरेंज कैप, T20 में ऑरेंज कैप उठा रहा है, और T20 में क्या करता है वो, जो प्रेशर मैच होता है, बड़े मैच होते हैं, KL राहुल के हैंड्स अप पैन डाउन। हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा सस्ता नशा प्लेयर नहीं चाहिए जो छोटी टीम के अगेंस्ट ये करे और बड़ी टीम के अगेंस्ट बिल्कुल भाई कच्चा उतर जाए। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए टीम में, नहीं चाहिए, मुझे आसपास नहीं चाहिए भाई। क्यों, किस लिए कैरी करना है उसको? क्या KL राहुल में क्या सचिन तेंदुलकर दिखता है क्या जिसको हम कैरी करते रहे? नहीं, KL राहुल इस टीम के आसपास नहीं चाहिए।
ठीक है, तो 4 नंबर पे आपका श्रेयस अय्यर हो गया। 5वें नंबर पे बिकॉज ऋषभ पंत नहीं है तो आप स्काई को चांस दे सकते हो। लिटरली अब बोलोगे आप स्काई की गेम क्या है? स्काई की गेम है 15 ओवर वाली, 10 ओवर वाली या 20 ओवर वाली, जिस टाइप का वो रिस्क लेता है। बिकॉज स्काई क्या खेलता है वो भाई, लिटरली ही प्ले विद द फायर। लिटरली वो हर गेंद को ऐसे खेलता है कि लिटरली ये मेरी आखिरी गेंद है। लिटरली अगर आप स्काई हो ना, कॉन्फिडेंस आपका स्काई हाई है, ठीक है, आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ शॉट है। आप उसी गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से भी मार रहे हो, आप सेम डिलीवरी को फाइन लेग के ऊपर से मार रहे हो, सेम डिलीवरी को लॉन्ग ऑन भी मार रहे हो, लॉन्ग ऑफ भी मार रहे हो, मतलब वैरायटी, रेंज ऑफ शॉट। लेकिन स्काई की गेम कैसे चलती है? ही थ्राइव ऑन द रिस्क, ही थ्राइव ऑन द फियरलेस अप्रोच, इंटेंट। क्या इंडिया वनडे में ये इंटेंट, ये अप्रोच अफोर्ड कर सकती है? I'm not sure. I'm seriously not sure. Because Sky एक किस्म से बिकॉज वनडे 50 ओवर की गेम है यार। आप जिस टाइप से आप गेम खेलते हो सकता है बहुत बार चीजें क्लिक करेंगी, बहुत बार स्काई आएगा और 10-15 बॉल खेल के 20 चाहे 15 में 30 मार के आउट हो जाएगा। लेकिन 30 रन ये काफी नहीं होते वनडे में, 30 रन काफी नहीं होते, चाहे आप 30 रन 10 गेंद में ही क्यों ना मार दो। लिटरली आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ ऑफ ओडीआई क्रिकेट। जो ओडीआई क्रिकेट कैसे खेला जाता है, चाहे आप 10 गेंद में वनडे में 30 मार के आउट हो जाओ, 30 रन इनफ नहीं होंगे। तो स्काई को एक स्काई अपना टेम्पो एडजस्ट करे, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है वो। ऐसा तो नहीं कि स्काई जब से पैदा हुआ वो T20 ही खेल रहा है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी खेला है, वो टेस्ट भी खेला है, रणजी ट्रॉफी भी खेला है, विजय हजारे 50 ओवर कंपटीशन भी खेला। यानी कि उस बंदे को अपना टेम्पो एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको बंदे को देखना पड़ेगा। और अब इसलिए अगर आप 5 नंबर खेल रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब स्काई बैटिंग करने आएगा तो 30 या 35 ओवर इंडिया की बैटिंग हो चुकी होगी। यानी कि हमारे पास 15 से 20 ओवर खेलने के होंगे। तो स्काई को फिर समझना है कि 15-20 ओवर में भी मैं अपने स्टार्टिंग की 15-20 गेंद खुद को दे सकता हूं, स्ट्राइक रोटेट कर सकता हूं। यानी कि वनडे के टेम्पो पे स्काई को एडजस्ट कर सकते हो। और बिकॉज अभी ऋषभ पंत 5 पे इंजर्ड है और केएल राहुल हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, स्काई को मेरे हिसाब से बिल्कुल 5 नंबर पे मौका दिया जाना चाहिए। बिकॉज इट्स लाइक अ रिस्क। आप एक किस्म से गैम्बल ले रहे हो, स्काई को 5 पे खिला के आप गैम्बल ले रहे हो। एंड व्हाई नॉट? आई थिंक ये गैम्बल वर्थ है। होते कुछ चीजें वर्थ डूइंग होती है, चाहे वो आपको पता है उसमें रिस्क है फेल होने का, लेकिन आपको लगता है इट्स वर्थ डूइंग, इट्स लिटरली वर्थ डूइंग। केएल राहुल को खिलाना वनडे टीम में इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो, लेकिन स्काई को 5 नंबर पे चांस देना इन एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत इट्स वर्थ इट। 6 नंबर पे बात करता हूं हार्दिक पांड्या। कोई शक नहीं, मैं चाहता हूं हार्दिक पांड्या की फिटनेस इतनी अच्छी हो कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए 5th बॉलिंग ऑप्शन बने, लिटरली बने, उसको बनना पड़ेगा भाई। वनडे में आपको 10 ओवर निकालने पड़ेंगे, 7-8 ओवर मिनिमम। मैं चाहता हूं, मेरी नजर रहेगी, मैं हार्दिक पांड्या को देखना चाहूंगा, हार्दिक पांड्या द बॉलर, ठीक है। 6 नंबर पे आके बैटिंग में हार्दिक पांड्या, 10 ओवर होंगे, लास्ट के 12 ओवर होंगे, हार्दिक पांड्या अपना जलवा दिखा सकता है, किसी को इस बारे में डाउट नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या दी बॉलर, 5th बॉलिंग ऑप्शन वनडे में, जहां पे 10 ओवर आपको लिटरली 10 ओवर आपको बॉलिंग का स्पेल निकालना होता है। तो मैं देखना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस किस लेवल पे है। और मैं चाहता हूं हार्दिक पांड्या 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमारा 5वां बॉलिंग ऑप्शन बने, जिसपे हम रिलाई कर सकें अपने 8 से 10 ओवर निकालने को। तो हार्दिक पांड्या 6 पे बैटिंग करेगा और बॉलिंग से मुझे उम्मीद है 7 पे, बिकॉज जडेजा आएगा टीम में। तो किसी को लग रहा होगा अक्षर पटेल ये हो गया वो हो गया, ठीक है, अक्षर पटेल ने पॉइंट प्रूव किया है भाई, बिल्कुल प्रूव किया है। जडेजा के स्पॉट को कंपटीशन दिया है, कहां T20 में। लेकिन वनडे में तो आपको इवन T20 में भी वनडे में जडेजा जो फिट होगा, जडेजा लिटरली डायरेक्टली टीम में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अब जडेजा नहीं है तो आपके पास अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है। अगर मेरे से आप पूछो ना, मैं वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग में मोर कंट्रोल दिखता है। मुझे वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग में वो चीज दिखती है कि वो अगर उसकी बैटिंग 10 ओवर पहले भी आ गई तो वो बंदा एक एंड के सिंगल डबल रोटेट करके 50-60 रन की पारी खेल सके। आई सिंपली डोंट नो। मुझे लगता है कि फ्यूचर की तरह वॉशिंगटन सुंदर को देखा जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ जडेजा। आप बोलोगे अक्षर को ट्राई करो, अक्षर ने रन भी बनाया, ठीक है, अक्षर को भी ट्राई कर सकते, कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर को अगर मौका मिले, आई वांट टू सी यंगस्टर यार। उस बंदे ने जितना भी मौका मिला, उस बंदे ने लिटरली खुद को प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर को लिमिटेड चांस मिले हैं, उसने ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, वो डेफिनेटली बंदा अपना काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 7 पे वॉशिंगटन सुंदर को आप ट्राई कर सकते हो। फिर हमारा एकमात्र स्पिनर कौन होगा, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल जो भी खेलेगा वो दूसरा होगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लेग स्पिन हमारा कौन होगा? या तो कुलदीप को खिला लो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। कुलदीप स्क्वाड में वापस जरूर आया, लेकिन मेरे हिसाब से चहल की जगह बिल्कुल बनती है। युजवेंद्र चहल को आप प्रॉपर लेग स्पिन, इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, आपको एक लेग स्पिनर, एक क्वालिटी विकेट टेकिंग बॉलर स्पिनर आपकी टीम में चाहिए। यानी कि 8 पे चाल खेलेगा। फिर बात आती है कि 3 सीमर कौन होंगे। फिर आप बोल सकते हो कि स्पिन हैवी पिच है तो कुलदीप और चहल दोनों को खिला लो, अक्षर पटेल तीसरा स्पिनर हो जाएगा। फिर दो सीमर खिला लो, तीसरा सीम बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या। इसलिए हार्दिक पांड्या बहुत क्रंच है, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से
अभी चाल ही खिलाओ, अगर 3 सीमर हमने खिलाने हैं तो मोहम्मद शामी वनडे में है और मोहम्मद शामी 23 का वर्ल्ड कप आ रहा है भाई। बॉलिंग में आपको लिटरली एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बैटिंग में आप तोड़ फोड़ नए नए लौंडे को ट्राई कर सकते हो, नया खून आ गया, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन जहां तक बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और वनडे में शमी ने कोई खराब नहीं किया भाई। T20 सेटअप से वर्ल्ड कप के बाद शमी को आपने साइड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वनडे सेटअप में शमी अभी भी की है, बहुत इंपॉर्टेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो शमी रहेगा, शमी के साथ साथ मोहम्मद सिराज का जरूर आपकी 11 में जगह बनानी पड़ेगी। मोहम्मद सिराज ने खुद को प्रूव किया है भाई, चाहे वो इन स्विंगर हो, चाहे वो हल्की फुल्की अवे मूवमेंट लेनी हो, या पुरानी गेंद के साथ 30 ओवर के बाद आप सिराज की तरफ देखते हो तो रिवर्स स्विंग करा के एक जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडिल ओवर में मोहम्मद सिराज। तो शमी मोहम्मद सिराज 2 सीमर होंगे। तीसरा, बिकॉज अभी बुमराह फिट नहीं है, बुमराह को प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है। पहले बात हो रही थी कि बुमराह श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई स्क्वाड में आ सकता है या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आएगा। अब बीसीसीआई बोल रहा है कि प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं, बुमराह को हम फिट कर रहे हैं, उसको हम रिस्क नहीं कर रहे, एकदम से 11 में नहीं फेंकेंगे, उसको प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? बिकॉज अप्रैल में आएगी आईपीएल और बुमराह खेलेगा 14 मैच, एक टांग से भी बुमराह 14 मैच आईपीएल में खेलेगा मेरे भाई, खेलेगा। लेकिन इंडिया के लिए प्रिकॉशनरी मेजर है। इंडिया का टाइम, इंडिया के मैच रिहैब हैं, यहां पे रिहैब करो, यहां पे अपनी सर्जरी कराओ, यहां पे मेंटल स्ट्रेस से ब्रेक लो, यहां पे फैमिली का जिक्र लेके सीरीज स्किप करो। आईपीएल के टाइम ये सारी चीजें भूल जाओ। बस 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 अर्जुन की मछली की आंख की तरह, जैसे अर्जुन का निशाना था, बस आईपीएल खेलनी है। कोई फैमिली नहीं, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, कोई रिहैब नहीं, कोई सर्जरी नहीं, खेल लो, एक टांग से खेल लो। सर्जरी कब होगी? जब इंडिया की सीरीज आएगी, फिर इंजरी के साथ खेल लो आईपीएल, खेल लो भाई, खेल लो, एक टांग पे खेल लो। सर्जरी करा लेंगे जब इंडिया के टूर आएंगे, रिहैब कर लेंगे 2-2 4-4 महीने जब इंडिया के टूर स्किप कर लेंगे। फैमिली ब्रेक भी तो होगी, मेंटल स्ट्रेस भी तो इतना है यार, इतने सीरीज हो रहे हैं, ब्रेक चाहिए, ब्रेक। तो बुमराह भी नहीं है, शमी रहेगा, मोहम्मद सिराज रहेगा। तीसरा सीमर कौन रहेगा फिर? अर्शदीप। यस, आप बोल सकते हो, आप उमरान को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं चीजों को लिटरली, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, मैं चीजों को रश करना चाहूंगा। उमरान को T20 पे फोकस करने दो, T20 में उसको खुद को लिटरली अभी प्रूव करने दो। अच्छा गया उसका श्रीलंका का T20, उसको खुद को प्रूव करने दो। अर्शदीप, मेरे हिसाब से अर्शदीप इज अ स्टेप अहेड। पेस नहीं है उसकी, ऑब्वियसली उसकी पेस नहीं, लेकिन अर्शदीप आपका नए गेंद शमी के साथ ले सकता है वनडे में। और सिराज को आप तीसरा बॉलर देख सकते हो जो मिडिल ओवर में रिवर्स स्विंग हो या पुराने गेंद के साथ भी आपके लिए विकेट निकाल के देगा। तो मेरे हिसाब से अर्शदीप, शमी और सिराज 3 सीमर, युजवेंद्र चहल हमारा स्पिनर और अक्षर पटेल हमारा 5वां प्लेयर और हार्दिक पांड्या हमारा एक अनदर बॉलिंग ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ये वनडे की टीम सेट है। और मेरे हिसाब से इन प्लेयर को टेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए, प्रॉपर रन देना चाहिए। केएल राहुल की जगह मैं नहीं देखता हूं, ईशान किशन की जगह मैं अभी फिलहाल नहीं देखता हूं, कुलदीप यादव की जगह मैं फिलहाल नहीं देखता हूं, उमरान मलिक की भी जगह मैं नहीं देखता हूं। आई विल स्टार्ट अर्शदीप। तो श्रीलंका अगेंस्ट सीरीज है, देखो ये हमें इंपॉर्टेंस समझनी है, ये वर्ल्ड कप का साल है, हमें चीजें फकअप नहीं करनी है। हमें एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी करके हार के ये नहीं बोलना कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें 20 मैच अगर हम इस साल वनडे खेलने हैं प्रायर टू वर्ल्ड कप, हमें एक एक मैच की वर्थ समझनी है, एक एक मैच को यूटिलाइज करना है और हमें अपने प्लेयर फिगर आउट करने हैं जो प्लेयर आगे जाके अक्टूबर आते आते हमारी वर्ल्ड कप टीम में खेल सकते हैं। हमें उन प्लेयर को अभी से खोजना स्टार्ट करना है, हमें इस सीरीज को ऐसे देखना है।